अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल क़द्र की तिलावत करेंगे। आयत नंबर 4 और 5 की हम तिलावत भी करेंगे और इसके साथ साथ हम तजवीद के रोज़ का भी जायज़ा लेंगे और इसके अंदर होने वाली गलत किस्म की अदायगियाँ और दुरुस्त अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सुनिए और दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सलाम सलाम सलाम। हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अब हम तजवीद के रोज़ का जायज़ा ले लेते हैं कि इन आयात के अंदर तजवीद के कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। तनज़्ज़लु, आप लोग कॉपी पेंसिल पास रखिए। जो पुराने रूल्स हैं उनको दोहराइए और जो नए इस्तेमाल होने वाले रूल्स हैं उनको लिख लीजिए ताकि बाद में भी आपके लिए आसानी हो सके। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तनज़्ज़लु, ता को बारीक पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ेंगे। तनज़्ज़लु, ज़ा जो है इसके अंदर सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए और ज़ा के ऊपर चूँकि शद है इसलिए इसको मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ेंगे। तनज़्ज़लु तनज़्ज़लु तनज़्ज़लुल मलाइकतु। लाम खड़ी ज़बर ला है, ये अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है तो इसको एक अलिफ तक लंबा करेंगे। मला को एक अलिफ तक लंबा करना था लेकिन उसके बाद देखा तो आगे हमज़ा आ गया। इस हमज़ा के आने की वजह से हम इस पर 3 अलिफ तक इसको लंबा करते हुए इस पर मद करेंगे
तो हम इसको पढ़ेंगे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, काफ को बारीक पढ़ेंगे वरूह फीहा, वरूह रा मुशद्दद पर ज़बर हो या रा मुशद्दद पर पेश हो, दोनों सूरतों में रा मुशद्दद को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रा को मोटा पढ़ा और मुशद्दद हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, इसलिए इसको पीछे वाले हरफ के साथ मिलाया, तो फिर लाम पढ़ने में नहीं आएगा और ये अलिफ और लाम दोनों पढ़ने में नहीं आएंगे। वरूह रा पेश वारू, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें पेश है, तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, हा को लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ रू को लंबा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वरूह वरूह फीहा, फाज़िर या फ़ी, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे देखें ज़ेर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। फिर देखा तो हा ज़बर अलिफ हा, अलिफ भी मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर है, इसलिए इस अलिफ को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे वरूह फीहा वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली, बिइज़्नि रब्बिहिम, ज़ाल को नरमी के साथ और बारीक आवाज़ में अदा करेंगे। बिइज़्नि रब्बिहिम, रा को पुर पढ़ेंगे, रा के पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़बर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। बिइज़्नि रब्बिहिम, बा पर को मजबूत क़ुव्वत से अदा किया क्योंकि इसके ऊपर शद है, तो शद वाले हरफ को मजबूत क़ुव्वत से अदा करते हैं। हम पढ़ेंगे बिइज़्नि रब्बिहिम, हा जो है इसको अक्सा हरक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है वहाँ से हा अदा होगा। तो हम पढ़ेंगे इसको बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली, मीम साकिन के बाद देखें मीम मुशद्दद आ गया, तो मीम साकिन के 3 रूल हैं। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, मीम साकिन के बाद जो है वो बा आ जाए तो फिर वहाँ पे इख्फा होगा। मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो वहाँ पे इजहार शफवी होगा। तो मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पे इदगाम शफवी, यानी होंठों के साथ हमने इदगाम करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर होंठों को बंद रखेंगे तो आवाज़ नाक में चली जाएगी। एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहरा कर मीम की, फिर उसके बाद हमने नून अदा करना है। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली। अब नून साकिन के बाद नून तनवीन या नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब ना हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ हो, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो, ना बा हो, ना अलिफ हो, तो वहाँ पे इख्फा होता है। इस इख्फा को इख्फा हकीकी कहते हैं। तो आवाज़ नून की आवाज़ को हमने नाक में छुपा कर इसको अदा करना है। मियाँ कुल्ली अम्र, मियाँ कुल्ली अम्र। लाम के नीचे, लाम के ऊपर शद है और लाम के नीचे ज़ेर है, तो हम इसको लाम को बारीक पढ़ेंगे और शद जो है वो मजबूत क़ुव्वत से अदा करेंगे। मियाँ कुल्ली अम्र अम्र। अब रा जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। रा वक़फ़ की सूरत में साकिन, उससे पहले वाला हरफ भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो अगर रा साकिन वक़फ़ की सूरत में साकिन है, उससे पहले वाले हरफ भी साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर पेश होता तो भी रा जो है इसको पुर पढ़ना था। तो यहाँ पर रा जो है वो पुर पढ़ा जाएगा। अगर रा साकिन, उससे पहले वाले हरफ मीम साकिन, उससे पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर होता तो यहाँ पे रा बारीक ही पड़ जानी थी। अब यहाँ पे चूँकि हमज़ा जो है वो साकिन, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इसलिए ये वाला रा पुर होगा।
तो हम इसको अदा करेंगे। मिन कुल्ली अम्र सलाम। लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया क्योंकि ये खड़ी ज़बर जो होती है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है अलिफ मद्दा की जगह पे होती है। तो जिस तरह अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, इसी तरह लाम खड़ी ज़बर ला को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे सलामुन हिया हत्ता, मिला के पढ़ेंगे तो सलामुन। अगर वक़फ़ करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पढ़ेंगे सलाम सलाम। हिया हत्ता, हा जो है इसको अक्सा हलक से अदा किया। हिया हत्ता, हा जो है इसको वस्ते हलक से गले के दरमियान से अदा करेंगे। ता खड़ी ज़बर ता, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ जो है वो खड़ी ज़बर के कायम मुकाम होता है। अलिफ जो खड़ा ज़बर जो होता है वो अलिफ के कायम मुकाम होता है इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, मतलअल फज्र, मतलअल फज्र। तो जो है यहाँ पे साकिन हालत में तो पे कलकला होगा क्योंकि कलकला वाले हरूफ में से है। कलकला वाले हरूफ जो हैं वो 5 हैं। तो वो जद्दिन उनका मजमुआ है तो भी उसके अंदर आता है। तो ता जो है साकिन हालत में इस पर कलकला होगा। हम पढ़ेंगे हत्ता मतलअल फज्र, मतलअल फज्र, मतलअल फज्र। अच्छा, अब रा जो है वो चूँकि वक़फ़ की जगह पे है तो आखिरी हरफ पर जब हम ठहरते हैं, सांस और आवाज़ को तोड़ते हैं तो आखिरी हरफ साकिन हो जाता है। तो रा साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर जीम साकिन, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अब रा वक़फ़ की सूरत में साकिन, उस पहले वाले हरफ पर जज़म, उससे पहले वाले हरफ पर पेश होता, तब भी हम रा को पुर ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर रा वक़फ़ की सूरत में साकिन, उस पहले वाले हरफ भी साकिन, उस पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होती तो रा जो है उसको बारीक पढ़ते। लेकिन चूँकि यहाँ ज़बर है इसलिए रा पुर पड़ जाएगी। तो हम पढ़ेंगे इसको या हत्ता मतलअल फज्र, फज्र, रा पुर पड़ जाएगी। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा लेने के बाद गलत किस्म की अदायगी का जायज़ा ले लेते हैं और दुरुस्त अदायगियाँ भी बता देते हैं कि दुरुस्त अदायगी कैसे होगी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तनाज़्ज़लुल मलाइकतु, मजहूल अदायगी करते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको करते हैं तनज़्ज़लुल, ज़ा को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा कर दिया तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है तनज़्ज़लुल मलाइकतु। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तनज़्ज़लु अल मलाइकतु तो गलत हो जाएगा। लाम को खींच के पढ़ना या मलाइकतु के ता को खींच के पढ़ना या काफ को खींच के पढ़ना गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तनाज़्ज़लु, तनाज़्ज़लु, शद अदा नहीं करते, गलत हो जाएगा। फिर भी दुरुस्त अदायगी है तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइकतु। अब यहाँ पे मद चूँकि हमने 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है, अगर हम इसको लंबा नहीं करते तो गलत हो जाएगा। तो अगर वो इसको पढ़े तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मद करे ही ना तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइकतु को बाज़ लोग पढ़ते हैं मलाइकातु तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मलाइकातु तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वरूहु फ़ीहा तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वरूहु फ़ीहा, वरूहु। बाज़ लोग फ़ीहा को पढ़ते हैं फ़ीहा या फ़ीहा
इस तरह झटका दे के पढ़ देते हैं, फ़ीहा करके पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़ीहा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम को मजहूर पढ़ते हैं, बाज़ लोग पढ़ते हैं इसको बिइज़्नि रब्बिहिम, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम। ज़ाल को अगर कोई नरमी से ना पढ़े, ज़ाल की बजाय इसको ज़ा पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह बिइज़्नि अगर कोई कर दे तब भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम। बाज़ लोग रा को पुर नहीं पढ़ते बल्कि उसको बारीक पढ़ देते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम। फिर मीम साकिन के बाद जो है वो मीम मुशद्दद है, तो इसको गुन्ना करना है, तो बाज़ लोग इस पर गुन्ना नहीं करते बल्कि इसको अदा करते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, यानी इदगाम और इख्फा का ख्याल ही नहीं रखते, तो ऐसा करना भी गलत है। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली, तो बाज़ लोग पढ़ते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली, तो नून को अलग करके पढ़ देते हैं, कुल्ली को अलग करके और अम्र को अलग करके पढ़ देते हैं। या फिर इसको पढ़ देते हैं मिन कुल्ली अम्रिन, वक़फ़ नहीं करते, अम्रिन पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, सलाम सलाम। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते हैं, सालम पढ़ देते हैं, या इसको पढ़ देते हैं सालाम, तो दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं हिया हत्ता मतलअल फज्र, तो मजहूर अदायगी है ये। दुरुस्त अदायगी है हिया हत्ता मतलअल फज्र, हिया हत्ता मतलअल फज्र। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं हिया को पढ़ देते हैं हिया, हा को ज़्यादा लंबा और इसी तरह या को भी ज़्यादा लंबा पढ़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं हिया, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है हिया हत्ता, ता खड़ी ज़बर ता एक अलिफ के बराबर, इसको भी लंबा करेंगे हिया हत्ता। हा को वस्ते हलक से रगड़ खाती हुई आवाज़ में हा निकालेंगे, हा अदा करेंगे हत्ता मतलअल फज्र। तो जो है ये कलकला वाले हरूफ में से है कि जिनकी अदायगी में एक हरकत से एक जुम्मत से पैदा हो जाती है, तो हम इसको यहाँ पर हरकत दे के पढ़ेंगे हत्ता मतलअल फज्र, हत्ता मतलअल फज्र। इसी तरह बाज़ लोग जो है वो पढ़ते हैं हाता, फिर भी गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मतलअल फज्र को पढ़ देते हैं मतलअल फज्र। इसी तरह बाज़ लोग जो है इसको पढ़ देते हैं मतलअल फज्र, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र। तो इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं मतलअल फज्री, वक़फ़ करते हुए रा को हरी हरफ को साकिन नहीं करते, तो ऐसा करना भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है हत्ता मतलअल फज्र। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है इंशाल्लाह सबको समझ आ गया होगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।